अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के पॉप स्टार और खासकर इंग्लैंड के माने हुए पॉप स्टार कैट स्टीवंस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए और अब उनका नाम यूसुफ इस्लाम है। इन्होंने खुद अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर इस्लाम धर्म में आने तक की लिखी है कि किस तरह इन्होंने इस्लाम कबूल किया और कैसे इन्होंने इस्लाम की मालूमात की और कैसे इन्होंने मुसीबतों और परेशानियों का सामना किया और कैसे ये एक सच्चे मुसलमान बने। तो आइए जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को दबा के ऊपर ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे आपको आने वाली मजीद इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉप स्टार कैट स्टीवंस ने लिखा है कि मैं आधुनिक रहन सहन, सुख सुविधाओं और ऐशो आराम के साथ पला बड़ा हूँ। मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ। हम जानते हैं कि हर बच्चा कुदरती रूप से एक खास फितरत और स्वभाव के साथ पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको इधर उधर के धर्मों की तरफ मोड़ देते हैं। ईसाई धर्म में मुझे पढ़ाया गया कि ईश्वर सीधा ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता, ईसा मसीहा के जरिए ही उस ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। यही सच है कि ईसा मसीहा ईश्वर तक पहुंचने का दरवाजा है। मैंने इस बात को थोड़ा बहुत मान लिया, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं था। जब मैं मसीहा की मूर्तियां देखता तो सोचता ये तो पत्थर मात्र है, इनमें कोई जान नहीं। लेकिन जब मैं सुनता कि यही ईश्वर है तो मैं उलझन में फंस जाता और आगे कोई सवाल भी नहीं कर पाता। मैं कमोबेश रूप में ईसाई विचारधारा को मानता था, क्योंकि यह मेरे माँ बाप का धर्म था जिसका सम्मान मुझे करना था। मैं धीरे धीरे ईसाई मत से दूर होता गया और म्यूजिक के क्षेत्र में आ गया। मैंने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। मेरी ख्वाहिश एक बड़ा स्टार बनने की थी। फिल्मों और मीडिया के इर्द गिर्द जो दुनिया मैंने देखी, उसे देख मुझे लगा कि मेरा ईश्वर तो यही सब कुछ है। अब मेरा मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। मेरे एक अंकल थे जिनके पास काफी पैसा था और एक शानदार गाड़ी थी। उनको देखकर भी मुझे लगा कि ये सारे ऐशो आराम ही जिंदगी का मकसद है। अपने आसपास के लोगों को देखकर मुझे महसूस होता कि ये दुनिया ही उनके लिए ईश्वर है। फिर मैंने भी तय कर लिया कि मेरे जीवन का मकसद भी पैसा कमाना है, ताकि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं। अब मेरे आदर्श पॉप स्टार्स बन गए थे। मैं म्यूजिक बनाने लगा, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में इंसानी हमदर्दी का भाव छिपा था। सोचता था कि मेरे पास बहुत पैसा हुआ तो मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा। धीरे धीरे मैं पॉप स्टार के रूप में मशहूर होने लगा। अभी मैं किशोर अवस्था ही में था कि फोटो सहित मेरा नाम मीडिया में छाने लगा। मीडिया ने मुझे उम्र से ज्यादा शोहरत दी। मैं जिंदगी का भरपूर तरीके से जीना चाहता था। ऐशो आराम की जिंदगी के चलते मैं नशे का आदी हो गया। शानदार कामयाबी और हाई फाई रहन सहन का अभी लगभग 1 साल ही गुजरा होगा कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मुझे टीबी हो गई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में बीमारी के दौरान मैं फिर से चिंता करने लगा, मेरे साथ ये क्या हुआ? क्या मेरा सिर्फ शरीर बचा है? ऐसे होकर जिंदगी गुजारना ही क्या मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं अब महसूस करता हूँ कि मेरा ये चिंता अल्लाह की दी हुई हिदायत और रहमत थी, जो मेरी आंखें खोलना चाहती थी। अस्पताल में मैं खुद से सवाल करता था, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं बिस्तर पर क्यों पड़ा हूँ? मैं इनके जवाब तलाशने लगा। इस समय पूर्वी देशों के रहस्यवाद में कई लोगों की दिलचस्पी थी। मैं भी रुचि लेने लगा। पहली चीज जिसको लेकर मैं जागरूक हुआ वह थी मौत। मैंने और गौर फिक्र करना शुरू कर दिया और मैं शाकाहारी बन गया। मैं सोचता मैं शरीर मात्र नहीं हूँ। ये सब सोचना मैंने अस्पताल में ही किया। तबीयत ठीक होने के बाद की बात है कि एक दिन जब मैं टहल रहा था तो अचानक बारिश शुरू हो गई और मैं भीग गया। मैं भागकर छत के नीचे खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ मानो मेरा बदन मुझसे कह रहा है मैं भीग रहा हूँ। मुझे लगा मानो मेरा बदन गधे की तरह है, जो मुझे जहाँ उसकी इच्छा हो रही है उधर खींच रहा है। मुझे महसूस हुआ जैसे ये विचार मेरे लिए ईश्वर का उपहार है, जिसने मुझे उसकी इच्छा का अनुसरण करने का एहसास कराया। इस बीच मेरा पूर्वी धर्मों की तरफ झुकाव हुआ। यहाँ मुझे धर्मों की नई परिभाषा देखने को मिली। दरअसल मैं ईसाइयत से ऊब चुका था। मैंने फिर से म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मेरे म्यूजिक में गहरी निस्बत थी। इस संगीत में रूहानियत थी और साथ में ईश्वर, स्वर्ग और नरक का जिक्र भी। मैंने द वे टू फाइंड आउट गॉड गीत भी लिखा। अब तो मैं म्यूजिक की दुनिया में और ज्यादा मशहूर हो गया। दरअसल उस वक्त मैं मुश्किल दौर में था, क्योंकि मुझे पैसा और नाम मिलता जा रहा था, जबकि मैं उस वक्त सच्चे ईश्वर के रास्ते की तलाश में जुटा था। इस बीच में इस फैसले पर पहुंचा कि बौद्ध धर्म उच्च और सच्चा धर्म है। लेकिन मेरी परेशानी ये थी कि बौद्ध धर्म से जुड़ने के लिए मैं दुनियावी ऐशो आराम
छोड़ने के लिए तैयार न था। दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनना मेरे लिए मुश्किल था। इस बीच मैंने अंग विज्ञा, चिन्ह, टैरो कार्ड और ज्योतिष को खंगोलने की कोशिश की। मैंने फिर से बाइबल का अध्ययन किया, लेकिन मेरी सच जानने की प्यास नहीं बुझी। इस वक्त तक मैं इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इस बीच एक अच्छी घटना घटी। मेरा भाई जब यरूशलेम की मस्जिद में गया तो वहाँ मुसलमानों को अल्लाह के प्रति भरोसा, इबादत का तरीका और सुकून भरे माहौल को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। वह जब यरूशलेम से लौटा तो मेरे लिए कुरान का एक अंग्रेजी अनुवाद लेकर आया। हालांकि मेरा भाई मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन उसे इस्लाम में कुछ खास होने का एहसास हुआ और उसे लगा कि इससे मुझे कुछ अच्छा हासिल होगा। मैंने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक नई राह मिली, ऐसी राह जिसमें मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, सच्चा मार्ग कौन सा है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन सारे सवालों के जवाब मैंने कुरान करीम में पाए। अब मुझे एहसास हो गया कि सच्चा धर्म तो इस्लाम है। ये ऐसा नहीं है जैसा पश्चिमी देशों में धर्म को लेकर अवधारणा है, जो सिर्फ बुढ़ापे के लिए माना जाता है। पश्चिमी देशों में धर्म को जीवन में लागू करने वाले व्यक्ति को धर्मांध माना जाता है। मैं पहले शरीर और आत्मा को लेकर गलतफहमी में था। अब मैंने महसूस किया कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईश्वर की इबादत के लिए पहाड़ों पर जाकर साधना करने की जरूरत नहीं है। हम रब की रजा हासिल करके फरिश्तों से भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अब मेरी इच्छा जल्दी मुसलमान बनने की थी। मुझे महसूस हुआ कि हर एक चीज का जुड़ाव सबसे ताकतवर ईश्वर अल्लाह से है, और जो शख्स गाफिल है वह अल्लाह की राह नहीं पा सकता। वही तो है सब चीजों को पैदा करने वाला। अब मुझ में घमंड कम होने लगा, क्योंकि पहले मैं इस गलतफहमी में था कि जो मैं कुछ हूँ मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया था कि मैं खुद को बनाने वाला नहीं हूँ, और मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं अपनी इच्छा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कर दूं। अल्लाह के करीब मेरा भरोसा मजबूत होता गया। मुझे लगा कि जिस तरह का मेरा यकीन है उसके मुताबिक तो मैं मुस्लिम हूँ। कुरान पढ़कर मैंने जाना कि सभी पैगंबर एक ही मैसेज और सच्चा पैगाम लेकर आए थे। फिर क्यों ईसाई और यहूदियों ने खुद को अलग थलग कर लिया। मैं जान गया था कि यहूदी क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और क्यों उन्होंने इनके पैगाम को बदल डाला। ईसाई भी अल्लाह के कलाम को गलत समझ बैठे और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना डाला। ये कुरान ही की खूबी है कि वह इंसान को और गौर फिक्र करने की दावत देता है, और चांद और सूरज को पूजने के बजाय सबको पैदा करने वाले सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए उभारता है। कुरान लोगों से सूरज, चांद और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज सोच विचार करने पर जोर देता है। बहुत से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के पार जाकर और विशाल काय अंतरिक्ष को देखकर अधिक हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की ये खास निशानियां देखी। फिर जब मैंने कुरान में आगे नमाज, ज़कात और अल्लाह के रहम करम के बारे में पढ़ा तो मैं समझ चुका था कि कुरान में मेरे हर एक सवाल का जवाब है, और ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए गाइडेंस है। हालांकि मैं अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, मैं कुरान के आयतों का बारीकी से समझने लगा। कुरान कहता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से बगावत करने वालों को दोस्त मत बनाओ, और ईमान वाले आपस में सब भाई हैं। ये आयत पढ़कर मैंने सोचा कि मुझे अपने मुस्लिम भाई से मिलना चाहिए। अब मैं यरूशलेम का सफर करने का इरादा किया। यरूशलेम पहुंचकर मैं वहां की एक मस्जिद में जाकर बैठ गया। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें कोई काम है? नाम पूछने पर जब मैंने अपना नाम स्टीवंस बताया तो वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैं नमाज में शामिल हुआ। हालांकि मैं सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ पाया। मैं लंदन लौट आया। मैं यहाँ सिस्टर नफीसा से मिला और उनको बताया कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करना चाहता हूँ। सिस्टर नफीसा ने मुझे न्यू रिजेंट मस्जिद जाने का मशवरा दिया। ये सन 1977 ईस्वी की बात है कि और कुरान को पढ़ते हुए मुझे 1.5 साल हो गया था। मैं मन बना चुका था कि अब मुझे अपनी और शैतान की ख्वाहिशें छोड़कर सच्ची राह अपना लेनी चाहिए। मैं जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा, हक को मंजूर कर लिया और इस्लाम का कलिमा पढ़ लिया। अब मुझे लगा मैं अल्लाह से सीधा जुड़ गया हूँ। ईसाई और अन्य धर्मावलंबियों की तरह किसी जरिए से नहीं, बल्कि सीधा। जैसे कि एक हिंदू महिला ने मुझसे कहा, तुम हिंदुओं के बारे में नहीं जानते, हम एक ईश्वर में आस्था रखते हैं। हम तो उस ईश्वर में
में ध्यान लगाने के लिए मूर्तियों को माध्यम बनाते हैं। मुझे लगा क्या ईश्वर तक पहुँचने के लिए ऐसे साधनों की जरूरत है, लेकिन इस्लाम तो बंदे और अल्लाह के बीच के ये सारे माध्यम और पर्दे हटा देता है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा हर अमल अल्लाह की खुशी के लिए होता है। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे अनुभव से सबक मिले। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं किसी भी मुसलमान से नहीं मिला था। मैंने पहले कुरान पढ़ा और जाना कि कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं है, जबकि इस्लाम हर मामले में समझदारी लिए हुए है। अगर हम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की हिदायत दे, आमीन। तो पहले दोस्तों, ये थी पॉप स्टार कैट स्टीवंस की पूरी कहानी, जो अब मुसलमान हो चुके हैं। अब इनका नाम यूसुफ इस्लाम है। तो इस सबक से मालूम ये होता है कि हमें किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुरान करीम पढ़ो, खुद आप समझ जाएंगे क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, कुरान करीम एक सच्ची और मकबूल किताब है और लोगों के लिए हिदायत और रहनुमा है। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को हर इंसान तक जरूर शेयर करें ताकि लोगों को इस्लाम की और कुरान की हकीकत मालूम हो सके। और आपसे एक आखिरी गुजारिश है कि हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल दीनियात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे आपको इसी तरह की मजीद इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।